संसद भवन के सामने इस समय हम मौजूद हैं और जब ये नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है, इसी बीच लग रहा था कि अब जो ये नया हफ्ता है, ये यहाँ पर सदन की जो कार्यवाही है अंदर, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहाँ पर सुचारू रूप से चलेगी। लेकिन दोबारा से वही हंगामा देखने को मिला जो पहले दिन से इस मानसून सत्र में देखने को मिल रहा है। बार बार सरकार की तरफ से कहा गया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन इसी बीच हंगामे और नारेबाजी होती रही। दोबारा से जो है यहाँ पर पूरा दिन हंगामे की बेट चढ़ गया। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिल जो लाया गया केंद्र सरकार की तरफ से, सिनेमेटोग्राफर 2023 जो अमेंडमेंट बिल लाया गया, वो यहाँ पर आज जो है पारित हो चुका है। लोकसभा से 3 दिन पहले ही राज्यसभा से उसको पारित कर दिया गया था। सबसे पहले अगर बात की जाए दिन की शुरुआत यहाँ पर 11 बजे दोनों सदनों की, तो दोनों सदनों में जो है यहाँ पर 11 बजे कार्यवाही शुरू होती है, नारेबाजी होती है, हंगामा होता है और इसी के साथ सबसे पहले लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है 2 बजे तक। राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया जाता है 12 बजे तक। उसके बाद दोबारा से राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होती है, दोबारा से हंगामे की बेट चढ़ता है यहाँ पर सदन। 2 बजे तक राज्यसभा की भी कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोकसभा में चर्चा जो है वो हंगामे के बीच जारी रहती है, चाहे फिर बात हो सिनेमेटोग्राफर जो अमेंडमेंट बिल यहाँ पर पेश किया गया केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से, उसको लेकर के चर्चा जो है यहाँ पर जारी रहती है। इसी बीच जो है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 5th अमेंडमेंट बिल 2022 उसको भी कंसिडरेशन में लाया जाता है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 3rd अमेंडमेंट बिल 2022 उसको भी जो है यहाँ पर कंसिडरेशन में लाया जाता है। उस पर जो है चर्चा हंगामे के बीच लगातार चलती रहती है। लोकसभा के अंदर जो है यहाँ पर उसको लेकर के चर्चा भी की जाती है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 जो बाद में जो है पारित भी हो गया, यहाँ पर 3 दिन पहले राज्यसभा से हो गया था, अब लोकसभा से पारित होने के बाद जो है यहाँ पर वो कानून बन चुका है। उसके बारे में भी आपको आगे विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। इसी बीच अगर बात की जाए तो 2 बजे जब एक तरफ लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी, दूसरी तरफ राज्यसभा की कार्यवाही भी शुरू हुई, लेकिन वहाँ पर दोबारा से हंगामा चलता रहा, नारेबाजी होती रही विपक्षी दलों की तरफ से, उनके मौजूद सांसदों की तरफ से। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा 2:30 बजे तक। 2:30 बजे तक कार्यवाही को स्थगित किया जाता है। उसके बाद दोबारा से जब यहाँ पर उपराष्ट्रपति आते हैं जगदीप धनखड़ जी, वो आकर के जब फिर से संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हैं, इसी बीच दोबारा से हंगामा शुरू हो जाता है और इसी संसद के अंदर दोबारा से जो है राज्यसभा के अंदर अगर बात की जाए कार्यवाही को 3:30 बजे तक स्थगित करना पड़ता है। उसके बाद 3:30 बजे दोबारा से जब कार्यवाही शुरू होती है तो उसके बाद सदन की कार्यवाही को, राज्यसभा की कार्यवाही को 1 अगस्त 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है। और लोकसभा में जो 2 बजे कार्यवाही शुरू होती है, यहाँ पर चर्चा होती है बिल्स को लेकर के। उसके बाद लगभग 3 बजे के आसपास यहाँ पर वोट्स लिए जाते हैं और वोट्स के बाद जब देखते हैं कि ज़्यादातर जो यहाँ पर सांसद मौजूद हैं वो बिल के समर्थन में है, उसके बाद 3 बजे के आसपास जो है सिनेमेटोग्राफर अमेंडमेंट बिल 2023 जो है वो यहाँ पर पारित हो जाता है और उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को भी 1 अगस्त दोपहर दिन में 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आज यहाँ पर लग रहा था कि क्या दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा जो मामला है, जो विधेयक है, वो क्या यहाँ पर लाया जाएगा। लेकिन इसी बीच लगातार ये भी कयास चल रहे थे, जैसे सुबह ही संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये कह दिया था कि जो यहाँ पर 10 बिलों को लेकर चर्चा हो रही है तो इसमें अभी दिल्ली अध्यादेश का बिल जो है वो यहाँ पर नहीं है, वो आज जो है यहाँ पर नहीं रखा जाएगा सदन की पटल पर। इसी बीच अब 1 अगस्त को ऐसा लग रहा है, यानी कि कल के दिन जो है इसको यहाँ पर दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा हुआ जो अध्यादेश का विधेयक है, जो बिल है, उसको लाया जाएगा। यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि अगर इसको पहले राज्यसभा में लाया जाता है तो कल यानी 1 अगस्त को संजय सिंह की अगर बात की जाए वो पहले ही निलंबित चल रहे हैं, निलंबन उनका हुआ है इंटायर मॉनसून सेशन से। शरद पवार वो महाराष्ट्र में मौजूद रहेंगे, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे, वहाँ पर मुख्य अतिथि के नाते रहेंगे। तो यानी कि एक और झटका जो है वो यहाँ पर INDIA जो नया गठबंधन यहाँ पर बना है उसको यहाँ पर लगेगा। इसी बीच अगर बात की जाए संख्या बल की, आंकड़ा यहाँ पर अपोजिशन जान चुका है कि उनके पास वो आंकड़ा नहीं है जिससे वो इस विधेयक को राज्यसभा में रोक पाए। लोकसभा की बात की है तो लोकसभा में पहले ही यहाँ पर
बीजेपी के पास 300 प्लस का आंकड़ा है, एनडीए के पास 330 प्लस का आंकड़ा है और अब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन मिल गया और अब ये आंकड़ा 350 से पार जा चुका है। दूसरी तरफ अगर बात की तो राज्यसभा में जो 238 यहाँ पर नंबर होना चाहिए, उसमें से अगर बात की तो क्योंकि संजय सिंह का निलंबन हो गया है इस सेशन से, यानी कि 237 वहाँ पर मौजूद नहीं रहेंगे शरद पवार। तो ये जो अपोजिशन है इनके पास 100 के आसपास जो है, 100 के लगभग जो है यहाँ पर सांसदों का समर्थन इनको प्राप्त है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो इस समर्थन में रहने वाले हैं, एनडीए के पास पहले से ही 112 का आंकड़ा है, उसके बाद अब 9 सांसद जो है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, उनका आंकड़ा मिल गया, यानी कि 121 का मैजिकल जो नंबर है वो यहाँ पर एनडीए ने, सरकार ने प्राप्त कर लिया और उनको कोई भी दिक्कत जो है इस दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा हुआ जो बिल पेश होगा सदन में, राज्यसभा के अंदर, उसको पारित करवाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर बड़ा जो सवालिया निशान उठेगा वो उठेगा आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर, साथ ही साथ बाकी उन विपक्षी दलों पर जो लगातार पिछले कुछ महीनों से बयानबाजी कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर कही जा रही हैं। उन पर जो है यहाँ पर सवाल इसलिए उठेगा क्योंकि पूरे देश भर में उन्होंने जिस प्रकार से पब्लिक के बीच में इस दिल्ली अध्यादेश को लेकर के बातें रखी हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर वो संख्या बल भी नहीं जुटा पाए, शरद पवार जो हैं वो खुद ही मौजूद नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर कई जो है सवाल इन्हीं विपक्षी गठबंधन की एकजुटता पर खड़े होंगे। इसी बीच अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो आज यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिल जो है वो लोकसभा में पारित हुआ, 3 दिन पहले जो है राज्यसभा से पारित हो गया, द सिनेमेटोग्राफर अमेंडमेंट बिल 2023। इसमें अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो अहम बड़ा मुद्दा फिल्म इंडस्ट्री के लिए था वो था पायरेसी का, कि जैसे ही मूवी रिलीज़ होती है उसकी पायरेसी जो है जिस हिसाब से होती थी और मूवीज़ को जो है वो गलत तरीके से पब्लिक के बीच में सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए जो है यहाँ पर भेज दिया जाता था। तो अब उसमें जो है यहाँ पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए इस बिल को जो है वो यहाँ पर पास कर दिया है। और जैसे पहले कहा था सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कि पायरेसी जो है वो एक दीमक की तरह है, जब राज्यसभा में इसको लेकर के चर्चा चल रही थी कि फिल्म इंडस्ट्री, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को जो है ये पायरेसी जो है एक दीमक की तरह खा रही है और इसको रोकने के लिए ही जो है इस चलचित्र संशोधन विधेयक को लाया जा रहा है। और इसमें अगर बात की जाए तो जब इसको पेश किया जा रहा था अनुराग ठाकुर की तरफ से, उसके बाद अगर बात की जाए तो मनोज तिवारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बड़ा चेहरा है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से लगातार 2 टर्म से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो है वहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ करके जो है संसद में पहुँचे, उन्होंने भी इसको लेकर के उसके बाद चर्चा में भाग लिया। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर निर्दलीय सांसद जो चुन करके आई हैं, नवनीत राणा महाराष्ट्र से आती हैं, उन्होंने भी इसमें सरकार का समर्थन किया कि ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर जो चर्चा हुई है वो चर्चा यहाँ पर उन लोगों की हुई है जो चेहरे अक्सर हमें जो है फ्रंट लाइन पर कभी भी दिखाई नहीं देते, चाहे वो स्पॉट बॉय हों, चाहे वो कैमरे के पीछे काम करने वाले ऐसे तमाम वर्कर्स हों जिनका कोई भी मूवी को, कोई भी फिल्म को बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, जिसको कभी भी याद नहीं किया जाता। उन सब चीज़ों को आज जो है सदन के अंदर जब चर्चा चल रही थी लोकसभा के अंदर, इन सब चीज़ों पर जो है चर्चा की गई, उसके बाद ही जो है यहाँ पर वोटिंग ली गई। और वोटिंग में जब देखा गया कि ज़्यादातर सांसद जो हैं वो इस बिल के समर्थन में हैं और उसके बाद इस बिल को पारित कर दिया गया। अब जो है वो कानून बन चुका है, वो एक्ट बन चुका है। अब इसी प्रकार से लग रहा है कि आने वाले जो बाकी दिन बचे हैं, 10 से 11 दिन का समय केवल बचा है, उसमें बीच में 2 दिन छुट्टी भी रहेगी। तो इस दौरान जो है जो महत्वपूर्ण बिल बाकी हैं, खासतौर पर दिल्ली अध्यादेश का बिल जो बाकी है, उस पर चर्चा हो करके वो यहाँ पर सदन से पास हो। और उसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव पर जो है सबकी नज़रें बनी हुई हैं। सब जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया गौरव गोगोई की तरफ से, कांग्रेस के सांसद हैं, वो यहाँ पर पारित नहीं होगा। अब उसमें केवल और केवल नंबर देखा जाएगा, क्योंकि बहुमत सरकार को साबित करने अब ये मौका है यहाँ पर एनडीए के पास कि जो 350 से ज़्यादा का उनको अभी नंबर चल रहा है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में 22 सांसदों का समर्थन मिलने के बाद, तो अब ये आंकड़ा कहाँ पर जाकर के ख़त्म होगा। और अपोजिशन की बात करें, उनका आंकड़ा अभी जो 142 के आसपास है, वो कहाँ जाकर ख़त्म होगा, इसको लेकर के लगातार सबकी नज़रें जो है बनी हुई हैं। पल पल के अपडेट देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ। हम संसद की जो पूरी कार्यवाही है उसके बारे में आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं और उसके बारे में जो भी आपकी राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो।